श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 31 जनवरी 2026 यानी शनिवार के दिन माघ माह की शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, ये तिथि माघ माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी और सबसे विशेष तिथि मानी जाती है, क्योंकि ये शनिवार के दिन आ रही है। इस तिथि का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत विशेष होता है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि अगर कभी ऐसा दुर्लभ संयोग बन जाए कि माघ महीने की त्रयोदशी तिथि शनिवार को पड़े, तो उस दिन सरसों के तेल वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। ऐसा संयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है। गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में भी स्पष्ट रूप से कहा है कि इस दिन किया गया सरसों के तेल का उपाय अत्यंत फलदायी होता है, क्योंकि ऐसा दिन पूरे वर्ष में केवल एक ही बार आता है। यदि किसी कारणवश आप सुबह के समय थोड़ा देर से पहुंच पाते हैं और उपाय करने में देरी हो जाती है, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। आप ये उपाय सुबह 10 बजे या 11 बजे तक अवश्य कर सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 12 बजे के बाद इस उपाय को ना करें। अब दोस्तों, यदि हम शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, तो प्रदोष काल का समय शाम 6 बजे से प्रारंभ हो जाता है। सामान्य रूप से शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच का समय प्रदोष काल माना जाता है, लेकिन आप ये उपाय शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच कभी भी कर सकते हैं। इस समयावधि में उपाय करने से कोई भी दोष या समस्या नहीं होती। अब देखिए दोस्तों, शनिवार त्रयोदशी तिथि के दिन सरसों के तेल वाला ये उपाय करने से आप अपने जीवन में धन का प्रवाह स्पष्ट रूप से बढ़ता हुआ देखेंगे। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपकी तिजोरी बहुत ही तेजी से धन से भरने लगती है। इसका मुख्य कारण यह है कि शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है और वर्ष 2026 भी शनिदेव का ही वर्ष माना गया है। इसके साथ ही जो लौंग का उपाय आगे आपको बताया जा रहा है, वो शिव और शक्ति दोनों से जुड़ा हुआ अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। जब आप शनिवार के दिन सरसों के तेल के साथ ये उपाय करते हैं, तो इसका प्रभाव इतना चमत्कारी होता है कि कई बार व्यक्ति स्वयं भी उस परिणाम पर विश्वास नहीं कर पाता। आज की इस वीडियो में आपको ऐसा उपाय बताया जा रहा है जिसमें केवल सरसों के तेल में लौंग डालने से ही आपके जीवन में चारों ओर से धन का आगमन शुरू हो जाता है। कर्ज जैसी बड़ी और गंभीर समस्याएं भी धीरे धीरे आपके जीवन से समाप्त होने लगती हैं। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष होता है, तो उसका जीवन अनेक प्रकार के कष्टों, रुकावटों और परेशानियों से भर जाता है। ऐसे में शनिवार त्रयोदशी तिथि पर किया गया ये सरसों के तेल और लौंग वाला उपाय अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। ऐसे व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, उसके घर में बार बार बीमारियां आती हैं और हर दिशा से नुकसान होने लगता है। जीवन में रुकावटें और बाधाएं लगातार बढ़ती चली जाती हैं। व्यक्ति अपने जीवन के कष्टों से इतना अधिक परेशान हो जाता है कि हर प्रकार के उपाय करता है, हर संभव प्रयास करता है, फिर भी उसे शांति नहीं मिलती। जब किसी व्यक्ति के जीवन में दुख और कष्ट बढ़ जाते हैं, तो ये सच है कि शनिदेव की पीड़ाएं उसे चारों ओर से घेर लेती हैं और व्यक्ति मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक रूप से टूटने लगता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि यदि कोई व्यक्ति शनिदेव को प्रसन्न कर लेता है, तो उसके जीवन में सुख और समृद्धि इतनी अधिक आती है कि कई बार वो उसे संभाल भी नहीं पाता। घर में धन का आगमन इस प्रकार होने लगता है कि व्यक्ति आश्चर्यचकित रह जाता है। विशेष रूप से वर्ष 2026 में जो व्यक्ति शनिदेव को प्रसन्न कर लेता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होने में अधिक समय नहीं लगता। अब चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि सरसों के तेल के दीपक में एक लौंग कैसे डालनी है और इस उपाय को किस प्रकार करना है। अक्सर देखा गया है कि घर में आपसी लड़ाई झगड़े लगातार बढ़ते चले जाते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और हर समय क्लेश का वातावरण बना रहता है। ऐसे घरों में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, क्योंकि जहां क्लेश और नकारात्मकता होती है, वहां माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। सबसे पहले अपने घर के लड़ाई झगड़ों को शांत करना आवश्यक है। जैसे ही घर का वातावरण शुद्ध होता है, वैसे ही धन अपने आप आने लगता है। इस उपाय के लिए आपको सरसों का तेल लेना है। एक छोटी सी कटोरी में सरसों का तेल डाल लें और उसके अंदर एक छोटी सी लौंग डाल दें। इसके बाद एक छोटा सा मिट्टी का दीपक लें और उसी सरसों के तेल से उस दीपक को भर दें। यही इस उपाय की पहली और सबसे महत्वपूर्ण तैयारी है। जो सरसों का तेल आपने लिया है, जिसमें आपने एक फूल वाली लौंग डाली है, वही तेल आपको उसी मिट्टी के दीपक में डालना है।
यदि आप चाहें तो 2 लौंग भी डाल सकते हैं, ये और भी उत्तम माना जाता है। 1 लौंग डालें या 2, दोनों ही स्थिति में ये उपाय प्रभावी होता है। अब इस दीपक को आपको शनिवार के दिन शाम के समय शनिदेव के मंदिर में लेकर जाना है। यहाँ शनिदेव के मंदिर से तात्पर्य वो स्थान है जहाँ शनिदेव की मूर्ति, प्रतिमा या शिला स्थापित हो। ऐसे किसी भी स्थान पर जाकर आपको ये दीपक जलाना है। दीपक जलाते समय शनिदेव से विशेष रूप से क्षमा याचना करनी है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप शनिदेव से संबंधित कोई भी उपाय करें तो उनकी आंखों में सीधे नहीं देखना है। उनके चरणों की ओर दृष्टि रखते हुए ही दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाने के बाद मन ही मन शनिदेव से क्षमा प्रार्थना करें और फिर शांति से अपने घर वापस आ जाएं। इस उपाय को शनिवार के दिन करने से जीवन में ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं कि बड़े से बड़े दुख और कष्ट भी बहुत जल्दी दूर होने लगते हैं। जब शनिदेव किसी व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं तो वे उसके पूरे जीवन को धन, सुख और समृद्धि से भर देते हैं। चाहे शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हो या नहीं, यदि घर में धन की कमी है और कष्ट अधिक है तो ये उपाय अवश्य करना चाहिए। शनिदेव के आशीर्वाद से जीवन का सबसे बड़ा दुख भी समाप्त हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की, जिसे आपको शनिवार के दिन ही करना है। इस उपाय को करने से आपके किसी भी कार्य में, व्यापार में, नौकरी में या किसी भी महत्वपूर्ण काम में आने वाली रुकावटें दूर हो जाती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति कोई बड़ा कार्य शुरू करने जा रहा होता है, लेकिन किसी ना किसी कारण से वो पूरा नहीं हो पाता। कभी नजर लग जाती है, कभी परिस्थितियां साथ नहीं देती, कभी सब कुछ पास होते हुए भी काम अटक जाता है। ऐसे में ये उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है, लेकिन फिर भी कई बार काम नहीं बन पाता और बार बार अड़चनें आने लगती हैं। ऐसे में ये उपाय आपके लिए अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होता है। इस उपाय को करने से आपके कार्य बनने लगते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त होती है, नौकरी मिलने के योग बनते हैं और नौकरी में प्रमोशन के अवसर भी आते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार भी बहुत अच्छे से चलने लगता है। इस उपाय के लिए आपको 2 छोटे छोटे कपूर के टुकड़े लेने हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में कपूर की टिकिया भी कहा जाता है, और साथ में 2 लौंग लेनी है। इन दोनों लौंग और दोनों कपूर को एक दीपक में रखकर आपको प्रतिदिन अपने घर में शाम के समय जलाना है।